नमस्कार मित्रों। द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण आनंद और आज हम बात करेंगे 15 जून 2020 को गलवान में जो घटना हुई थी उसके बारे में। 15 जून 2020 में गलवान नामक एक स्थान पर, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन की सीमा जिसे आप कहते हैं, ये लगभग 3,488 किलोमीटर की सीमा है। तो इस सीमा पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है गलवान। गलवान में भारत और चीनी सेना के बीच में एक भिड़ंत हुई थी। एक छोटी भिड़ंत जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और उसमें बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू भी थे। इसके बाद भारत और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। इसे लेकर भारत की जो स्थानीय राजनीति है उसमें भी काफी हलचल हुई थी। लेकिन आज हम राजनीति के विषय में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि चीन के साथ जो ये भिड़ंत हुई, वास्तव में इसके कारण क्या थे और इसका क्या असर हुआ और चीन को इसमें कितना नुकसान हुआ। चीन को इसमें कितना नुकसान हुआ इस बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन ने लंबे समय तक इस बात को छुपा कर रखा कि उसे कितना नुकसान हुआ है। भारत ने इस भिड़ंत के बाद ये स्पष्ट कर दिया कि 20 भारतीय सैनिक जो है इसके अंदर शहीद हुए थे। उन्होंने अपना बलिदान दिया था। जैसे मैंने आपको बताया, कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के एक प्रमुख अधिकारी जो है वो वहां लीड कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी जान वहां पर गंवाई और वीरगति को प्राप्त हुए। पहले इस इलाके गलवान को देख लेते हैं। गलवान में एक क्षेत्र है जिसे PP14 कहा जाता है या पॉइंट 14 कहा जाता है। इस पॉइंट 14 पर लगातार भारतीय सेना परंपरागत रूप से अपनी पेट्रोलिंग करती रही है। लेकिन मई 2020 के आसपास से वहां पर और उससे कुछ समय पूर्व से ही जो चीनी सैनिक थे उन्होंने वहां पर अपने टेंट लगा दिए। उन्होंने वहां पर अपना पोस्ट कायम करनी शुरू कर दी। जब भारतीय सेना ने इस पर आपत्ति जाहिर की, भारतीय सैनिकों ने इस पर आपत्ति जाहिर की, तो चीनी सैनिकों ने 15 जून 2020 को भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। उन्होंने इसके लिए गैर परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया। परंपरागत हथियार तो जैसे आप मशीन गन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, इनको जो है वो परंपरागत हथियार कहा जाता है। गैर परंपरागत हथियारों में उन्होंने विशेष रूप से, उनके पास लोहे की रॉड्स थी, उसके ऊपर कटीली तारें थी, उसमें कील भी लगे हुए थे। उन्होंने इस तरीके से भारतीय सैनिकों पर हमला किया और जिस जगह पर हमला किया उसके नीचे जो है एक बड़ी नदी बहती है। और जो आपस में संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में काफी सारे सैनिक जो है उस नदी में भी गिरे। तो इस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने भी इसका जवाब पूरी ताकत के साथ दिया। और ये हमला हुआ किस लिए या ये झगड़ा हुआ किस लिए? वास्तव में एक कारण तो ये बताया जाता है कि चीन उस समय कोरोना वायरस की जो पूरी महामारी फैल रही थी और चीन को उसका जिम्मेदार माना जा रहा था। तो राष्ट्रीय स्तर अपने यहाँ पर डोमेस्टिक जो चीन का घरेलू माहौल है उसको ठीक करने के लिए भी, और जो अंतर्राष्ट्रीय आलोचना है उससे बचने के लिए भी उसने एक बड़ा इंसिडेंट क्रिएट करने की कोशिश की, जिसके कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा हम जानते हैं कि चीन लगातार भारतीय क्षेत्र में समय समय पर घुसपैठ करता रहा है। इससे पहले उसने 2013 में डेप्सांग में जो है वो इस प्रकार की घुसपैठ का प्रयास किया था। 2014-15 में भी इसी प्रकार के जो है वो घुसपैठ का प्रयास हुआ था। और ये घुसपैठ जब से शी जिनपिंग चीन के मुखिया बने हैं 2013 के बाद से, तो तब से ये जो घुसपैठ की घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई। इससे पहले अब मैं आपको ये बता दूं कि चीन ने, जैसे मैंने बताया कि भारतीयों ने तो बता दिया कि उनके 20 लोग वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन चीन के कितने लोग मारे? चीन ने फरवरी में अगले साल यानी फरवरी 2021 में कुछ डेटा रिलीज किया। ये घटना हुई जून 2020 में और फरवरी में जाकर उसने कहा कि उसके 4 लोग मारे गए, जो झूठ था। क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन अखबार क्लैक्सॉन, उसने बाद में ये बताया कि चीन के कम से कम 38 लोग जो है वो 38 से 40 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा एक चीनी ब्लॉगर हैं जिनका नाम है क्यू जिमिंग, वो पत्रकार भी हैं। उन्होंने 2021 में इस विषय के अंदर जानकारी दी और उन्होंने बताया कि कम से कम 40 चीनी जो है वो सैनिक वहां पर मारे गए थे। चीन की सेना को पीपल लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। चीन ने इस घटना को छुपाने के लिए क्या किया? चीन में मृत्यु होने के बाद लोगों को दफनाने की परंपरा है, लेकिन
इन सैनिकों को दफनाने के बजाय इनके परिवार वालों को जबरदस्ती की गई कि वे उन्हें दफनाए नहीं, बल्कि उन्हें उनके शरीरों को जला दें। तो इस प्रकार से चीन ने इस बात को जो है अभी तक स्वीकार नहीं किया कि उसके कम से कम 40 सैनिक मारे गए थे, लेकिन पूरी दुनिया में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो मंच हैं, जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, कई मीडिया संस्थान हैं, वो इस बात को बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि चीन के कम से कम 42 लोग मारे गए थे। 40 से 42 लोग मारे गए थे, इससे ज्यादा संख्या भी हो सकती है। चीन अपने सैनिकों की मौत को शुरू से ही जो है वो छुपाता रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है। हम 1962 की अगर बात करें, 1962 में सभी जानते हैं भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। 1962 में चीन के कितने लोग मारे गए, इसकी जानकारी चीन ने 1994 में दी। और 1994 में जाकर, यानी आप सोचिए कि लगभग 3 दशक के बाद, तब जाकर उसने स्वीकार किया कि भारत के साथ युद्ध में उसके 722 लोग मारे गए थे और लगभग 1697, यानी करीबन 1700 लोग जो है वो घायल हुए थे। इसके बाद बात करते हैं 1979, 1979 में, जब चीन ने वियतनाम के अंदर हमला किया, घुसपैठ की और आक्रमण किया। आज तक इस बारे में चीन ने नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक वहां पर मारे गए, जबकि वियतनाम का यह दावा है कि कम से कम 42,000 चीनी सैनिक मारे गए थे। कुछ अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के मामलों की मॉनिटरिंग करती हैं, उनका यह कहना है कि कम से कम 25,000 चीनी सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने आज तक नहीं माना कि उसका एक भी सैनिक मारा गया। इसी तरीके से हम अगर बात करें तो दिसंबर 2022 में ये जो है, ये जो घटना हुई गलवान वाली, इसके बाद कई बैठकें हुई। चीन ने आश्वस्त किया कि वो अब इस तरीके की हरकत नहीं करेगा, क्योंकि उसे मुंह तोड़ जवाब भी मिला था। लेकिन इसके बावजूद दिसंबर 2022 में फिर तवांग सेक्टर के अंदर, तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग सेक्टर के अंदर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। वहां फिर चीनी सैनिकों की पिटाई हुई और कई चीनी सैनिक वहां पर घायल हुए। इसके बारे में भी चीन ने अभी तक कोई डेटा रिलीज नहीं किया है। भारत की तरफ से लगातार शांति के प्रयास जारी हैं, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 2014 से लेकर, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, अभी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उनकी तीसरी टर्म शुरू हो गई। 2014 के बाद से लेकर अब तक 18 मीटिंग हो चुकी हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। लेकिन अभी भी चीन और भारत का सीमा पर तनाव जारी है। तो कुल मिलाकर गलवान को हुए 15 जून 2020 में ये हुआ था, लगभग 4 वर्ष जो है होने को आए हैं। चीन की हरकतें उसी तरीके से जारी हैं। हालांकि चीन ने जब ये गलवान वाली घटना को अंजाम दिया तो उसने भारत के साथ जो 3 अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए थे, जिसमें जो सीमा पर शांति बनाए रखने की बात थी, उनका भी उल्लंघन किया। ये समझौते 1993, 1996 और 2002 में। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि भारत की तरफ से तो कोई भी इस प्रकार का जो है वो प्रोवोकेशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन चीन समय समय पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। और लेकिन इतना तय है कि गलवान में जिस प्रकार से चीन के सैनिकों की पिटाई हुई और जिस प्रकार से जो है चीनी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी और भारतीय सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसके बाद से चीन की हिम्मत जो है वो नहीं है कि वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सके। अगर वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास करेगा तो उसको इसी प्रकार से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ये बात बड़ी स्पष्ट है। तो आ, आज के एपिसोड में इतना ही। और विश्व में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे, आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।